बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है ज़कात के ऊपर। रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है, तो ये किन किन लोगों पर जो है वो ज़कात वाजिब है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सवाल: ज़कात की क्या तारीफ़ है? ज़कात किन किन लोगों पर वाजिब होती है? जवाब: ज़कात के लुग़वी मायने तहारत और नमू के हैं। इन्हीं दोनों सिफ़तों के लिहाज से इस्तिलाह में ज़कात उस माली इबादत को कहते हैं जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर इसलिए फ़र्ज़ की गई है कि खुदा और बंदों का हक़ अदा करके उसका माल पाक हो जाए और उसका नफ्स नेज़ वो सोसाइटी जिसमें वो रहता है बुखल, खुदगर्जी, बुग़्ज़ वगैरह जज्बात से पाक हो और इसमें मोहब्बत व एहसान, फरागदिली और बाहिनी ताउन व मसावात के औसाफ नशोनुमा पाएँ। फुक़हा ने ज़कात की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। मसलन वो एक हक़ है जो माल में वाजिब होता है। निसाब में से एक जुज़ किसी मोहताज और उसके मानंद शख्स को देना जो किसी ऐसे माने शरई से मुतसफ़ न हो जिसकी बिना पर उसे ज़कात न दी जा सके। एक मखसूस माल को मखसूस शराइत के मुताबिक उसके मुस्तहिक की मिल्क में देना। आकिल व बालिग मुसलमान मर्द व ज़न अगर साहिब निसाब हों तो उन पर ज़कात वाजिब है और उसकी अदायगी के वो खुद ज़िम्मेदार हैं। नाबालिग बच्चों के बारे में इख्तिलाफ है। एक मसलक ये है कि यतीम पर ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरा मसलक ये है कि यतीम के सन रुश्द को पहुँचने पर उसका वली उसका माल उसके हवाले करते वक्त उसको ज़कात की तफसील बता दे। फिर ये उसका अपना काम है कि अपने आयाम यतीमी की पूरी ज़कात अदा करे। तीसरा मसलक ये है कि यतीम का माल अगर किसी कारोबार में लगाया गया है और नफ़ा दे रहा है तो उसका वली उसकी ज़कात अदा करे, वरना नहीं। चौथा मसलक ये है कि यतीम के माल की ज़कात वाजिब है और उसको अदा करना उसके वली के ज़िम्मे है। हमारे नज़दीक यही चौथा मसलक ज़्यादा सही है। हदीस मुबारक में आया है, खबरदार जो शख्स किसी ऐसे यतीम का वली हो जो माल रखता हो तो उसे चाहिए कि उसके माल से कोई कारोबार करे और उसे यूं ही न रख कर छोड़े कि उसका सारा माल ज़कात खा जाए। उसी के हम मनी एक हदीस इमाम शाफई ने मसलन और एक दूसरी हदीस तुबरानी और अबू बैद ने मरफूअन नकल की है और उसकी तायद सहाबा व ताबईन के मुतअद्दिद आसार व अक़वाल से होती है जो हज़रत उमर, हज़रत आयशा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अली, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और ताबईन में से मुजाहिद, अता, हसन बिन यजीद, मालिक बिन अंस और ज़ोहरी से मनकूल हैं। फातुल अकल लोगों के मामले में भी इससे नोयत का इख्तिलाफ है जो ऊपर मज़कूर हुआ है और उसमें भी हमारे नज़दीक कौल राजिह सही है। यही है कि मजनू के माल में ज़कात वाजिब है और उसका अदा करना मजनू के वली के ज़िम्मे है। इमाम मालिक और इब्न शहाब ज़ोहरी ने इस राय की तस्रीह की है। कैदी पर भी ज़कात वाजिब है। जो कोई उसके पीछे उसके कारोबार या माल का मुतवली हो वो उसकी तरफ से जहां उसके दूसरे वाजिबात अदा करेगा ज़कात भी अदा करेगा। इब्न कुदामी इसके मुतल्लिक़ अपनी किताबुल अल-मुग़नी में लिखते हैं, अगर माल का मालिक कैद हो जाए तो ज़कात उस पर से साक़ित न होगी, ख़वाह कैद उसके और उसके माल के दरमियान हाइल हुई हो या न हुई हो, क्योंकि अपने माल में उसका तसर्रुफ़ कानूनन नाफिज होता है। उसकी भी, उसका हब्बा और उसका मुख्तारनामा सब कुछ कानूनन जायज़ है। मुसाफिर भी ज़कात वाजिब है। उसमें शक नहीं कि वो मुसाफिर होने की हैसियत से ज़कात का मुस्तहिक है, लेकिन उसके मायने ये नहीं है कि अगर वो साहिब निसाब है तो ज़कात का फ़र्ज उस पर से साक़त हो जाएगा। उसका सफ़र उसे ज़कात का मुस्तहिक बनाता है और उसका मालदार होना उस पर ज़कात फ़र्ज करता है। पाकिस्तान का मुसलमान बाशिंदा अगर किसी गैर मुल्क में मुकीम हो तो उस पर ज़कात उस सूरत में आयद होगी जबकि उसका माल या जायदाद या कारोबार पाकिस्तान में बक़दर निसाब मौजूद हो। किसी मुसलमान ममलकत का मुसलमान बाशिंदा अगर पाकिस्तान में मुकीम हो और यहाँ उसके पास माल या जायदाद या कारोबार बक़दर निसाब हो तो उससे भी ज़कात वसूल की जाएगी। रहा मुसलमान जो गैर मुस्लिम हुकूमत की रियाया हो और पाकिस्तान में रहता हो तो उसे अदाए ज़कात पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इल्ला ये कि वो बखुशी देना चाहे, इसलिए कि उसकी आईनी हैसियत उस हुकूमत की गैर मुस्लिम रियाया से मुख्तलिफ नहीं है। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल सलाम में आ नहीं गए
تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انفال آیت نمبر 72۔ تو ناظرین آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی، کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی یہ ویڈیو آپ کو لگی، کیسا جواب لگا۔ تو جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا، کوشش کروں گا کہ اسی سوال پر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ جزاک اللہ خیرہ۔